नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने आपसे कहा था कि हम कारक को एक शॉर्ट चार्ट बना के भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो अभी वही मैं आपके सामने रख रही हूँ। हम इस वीडियो में इसको पूरे चार्ट के माध्यम से जितने भी सूत्र जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उनको इसमें डालेंगे उदाहरणों के सहित। सबसे पहले कर्ता कारक, कर्ता ने प्रथमा विभक्ति के लिए जो प्रयोग किया जाता है, इसके सूत्र और उदाहरण देखते हैं। प्रथम सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, अर्थात जो स्वतंत्र हो अपना कार्य करने के लिए। उदाहरण रामः गच्छति, राम जाता है। तो क्रिया आपको बताया था, क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है वे कारक होते हैं, तो यहीं पे वह आएंगे। अगला सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। शब्दार्थ मार्ग जैसे उच्चई राम फलम जे प्रातिपदिक। संख्या मात्र द्वौ बालकों त्रीणी फलानी, ये संख्या। परिमाण मात्र द्रोणी वही, मतलब धान्य वगैरह, मतलब परिणाम उसका कितना कितनी दूर है। लिंग तट नदी तीरम। वचन एक वचन द्विवचन बहुवचन बालक या बालकौ बालकः, जहाँ पर भी आएंगे वहाँ पर हमारा प्रथमा विभक्ति होगी। अब इसी में आता है संबोधने च, अर्थात जो हमारी संबोधन है वो भी प्रथमा विभक्ति में गिनी जाती है। जैसे हे कृष्ण पुस्तक लाओ, हे कृष्ण पुस्तकम आन्य, तो ये प्रथमा में ही आएगा। अब अगला जो हमारी विभक्ति है देखते हैं। कर्म कारक जो है द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक कर्ता हो गया, कर्ता ने कर्म को। इसका प्रथम सूत्र है कर्तुर इप्सितमम कर्म, अर्थात कर्ता की जो सबसे ज़्यादा इप्सित चाही गई अभिलाषा की गई जो वस्तु है वहाँ पर हम कर्म संज्ञा करते हैं। देखिए बालक बाल है चंद्रम पश्यति, तो बाल है बालक कर्ता, क्रिया द्वारा अभिलक्षित चंद्र क्रिया कर्म कारक। तो जो क्रिया से संबंध है चंद्र, अब क्रिया द्वारा जो अभिलक्षित हो रहा है हमको दिखाई दे रहा है, अभिलक्षित है वो क्या है चंद्र, तो चंद्रमा में द्वितीय। अब आगे द्वितीय देखते हैं। कर्मणि द्वितीय, अब जिसमें कर्म संज्ञा होती है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। सीता रोटी खाती है, सीता रोटी काम खादती, अब कर्म कारक रोटी काम, तो जिससे क्रिया इप्सित होती है वही। अब एकथितंच है, ये धातु है, जहाँ पर भी आएगी वहाँ पर हमारी कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा जहाँ पर होगी वहाँ पे द्वितीय विभक्ति। जैसे दु याज पच दंड शास जी ब्रू और रुद्ध प्रछ जी मुथ मुश नी री कृष वह, इन सब के अर्थ भी मैंने यहाँ पे डाले। जहाँ पर भी ये धातुएं होंगी वहाँ पर हमारी द्वितीय विभक्ति होगी, आपको ये याद करना पड़ेगा। देखिए बलिम याचते याच वसुधाम, तो बलिम। तंडुला ओनोदनम पचती, गर्म पानी में चावल पक रहे हैं, पच धातु। गार्ग शतम दंडेति, गार्गी को 10 शत 100 का दंड दिया। वर्जम अरु नादि ग्राम, तो जाने से वज्रम रोकना, अवरुद्ध। माणकम पंथानाम पूछतो, माणवकम से, माणवक से, तो रास्ता किसे पूछता है, मानव से। वृक्षम अवचिनोति फलानी, पेड़ से फलों को चुनता है तोड़ता है। माणवकम धर्मम वृत्ति शास्त्री व, धर्म और शास्त्र, तो ये आपका माणवकम इसमें आएगा हमारा द्वितीय। तो जिसको इसकी वजह से क्रिया हो रही है, क्रिया पे जिसका फर्क पड़ता है वहाँ पे हम लगाएंगे, और जहाँ पे भी ये धातुएं आपको दिखेगी वहाँ पे द्वितीय विभक्ति होगी कर्म कारक। शतम जयति देवदत्तम सुधा क्षीरम निधि मथ्यति, ये हमारे समुद्र को मत्ता है धन के लिए, तो ये आगे उन्हीं धातुओं का है। उदाहरण ग्रामात अजम नयति हरति कृषति, वह गाँव से बकरी को लाता है खोजता है एवं हरण करता है। तो ये सब हमारे उदाहरण है उसके। अगले देखते हैं। अधि शींग स्थासाम कर्म, जहाँ पर अधि उपसर्ग हो और शींग स्था आस धातुएं हो
उसके पश्चात तो तृतीया विभक्ति लगती है। उदाहरण देखते हैं हम। हरि बैकुंठम अधिशेते, हरि बैकुंठ में निवास करते। मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया है कि आदि धातु नहीं लगती तो कौन सा आपको लगेगा, कि हमने पहले पढ़ लिया है सब कुछ कारक में विस्तार से। हमारा ये छोटा तरीका है इसको सबको पढ़ने का, और आपको मैं लिंक में डाल दूँगी पहले वाले जो भी हमारे 2 वीडियोज़ हैं कारक के। कपेय पर्वतम अधिशिते है, तो पर्वत पर बैठता है। अंदर अभिनिविश मिशश्चय, जहाँ पर ये क्रम हो, अभी उसके पश्चात नी और फिर विश धातु, वहाँ पर द्वितीया विभक्ति होती है। देखिए उदाहरण, संतः सन्मार्गम अभिनिविशते, अभी आया, नी आया, विशते आया, तो हमारी द्वितीय सन्मार्गम द्वितीया विभक्ति। आगे उपान वध्यांग वस है, उप अनु अधि आंग, इसके पश्चात वस धातु जहाँ पर होगी इन उपसर्ग के पश्चात तो द्वितीया विभक्ति आएगी वहाँ पर। देखते हैं इसके उदाहरण। कर्म कारक द्वितीय, अब इसके उदाहरण मैंने देखिए। हरि बैकुंठम अधिशति, बालकम विद्यालय उपवसति, तो विद्यालय में बसता है। उप के बाद वस्ती, अधिकम, हरि बैकुंठ में निवास करते, अधिवसति, तो यहाँ पर हमारी द्वितीया। आगे देखते हैं। उभय सर्वत्सो कार्यधिक उपर्यादिषु द्वितीयां नेतान्येषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। हमारी मैंने 4 सूत्र एक साथ दे दिए क्योंकि इनमें यही बताया जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर ये होगा वहाँ पर तृतीया विभक्ति। तो इसमें ये बोल रहा है अभितः उभयतः परि सर्वतः कार्यधिक उपर्युवादि, इसमें तृतीया। ऐसे अभितः परितः समयान इक्षा प्रतियोग अपि अंतरानंतरेण युक्ते, तो यहाँ पर हमारी तृतीया होगी। देखिए कहाँ पर होती है। अभितः उभयतः परितः सर्वतः प्रतिधिक अनु बिना समयान इक्षा अंतरेण और अंतरा, जहाँ पर भी आपको ये दिखे वहाँ पर हमारी तृतीया विभक्ति होती है। इसके उदाहरण देख रहे। ग्रामम सर्वतः क्षेत्राणि सन्ति, गृहम उभयतः वृक्षाः सन्ति, नद्यः समुद्र प्रति गच्छति, नदी समुद्र के लिए जाती है। विद्यालयम निक्षा नदी, विद्यालय के पास नदी है समीप। राष्ट्रस्ते उभयतः अधिक, राष्ट्र के जो भक्त नहीं है भक्तम धिक है, उन्हें धिक्कार है। स पुस्तकम अनुरोक्ति, रामः गृहं यावत् गमिष्यति, अभितः कृष्णः गोपा, परितः कृष्णं गोपा, ग्रामं समयावनं, निक्षा लंका सागरम, हा कृष्णा भक्तम, अंतरः त्वां मां हरि, रामम अंतरेण न सुखम न सुखम। अब आपको ये जो मैंने कल्याणी वगैरह उदाहरण लिखे हैं ये कालांध्य ध्वनोर अत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोग से जहाँ पर होता है वहाँ पे द्वितीया। ये आपको मैं इसका उदाहरण देखती हूँ। मासम कल्याणी नदी, ये आपका अगले में भी आएगा कि जहाँ पर मास वगैरह ये आते हैं वहाँ पर निरंतरता और ये सब आपको समझाया गया है, वहाँ पर द्वितीया होती है। और जब किसी कार्य को जब लगातार चलता रहेगा द्वितीया, जब वो एक समय बाद रुक जाएगा या उसकी निश्चित समय अवधि होगी वहाँ पर ये नहीं आएगा, वहाँ पर हमारी सृष्टि विभक्ति आएगी। जहाँ पर इनका संयोग नहीं होगा, जहाँ पर अत्यंत संयोग होगा निरंतरता के अभाव में, निरंतरता अभाव में जहाँ पर सृष्टि होगी। अगला देखते हैं हम। ये हमारा करण कारक से के द्वारा तृतीया विभक्ति। साधक तमम कर्णम, कर्तया करणयो तृतीया, जहाँ पे साधक किसी साधन की आवश्यकता हो कार्य करने के लिए वहाँ पे करण कारक होता है। जहाँ पर करण कारक होता है वहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामः हस्तेन मुखम प्रक्षालयति, अब साधन की आवश्यकता है कार्य करने के लिए तो हमारा हस्तेन मुखम, हाथ से मुक्त होता है। मुनि डंडे से चलते हैं, तो ये किसी साधन की आवश्यकता हुई तो हमें करण कारक की आवश्यकता हुई। अगला सूत्र देखते हैं।
सहयुक्ते अप्रधाने, सह साकम सार्धम समम, सबका अर्थ होता है साथ। उदाहरण में देखते हैं, यहाँ पर ये सब आए वहाँ पर हमारी तृतीया विभक्ति होती है। देखिए, रामेण सह सीता वनम आगच्छत, राम के साथ, रामेण सह राम के साथ सीता वन में आती है। ये ना अंग विकार है, जहाँ अंग विकार, जहाँ पर कोई शरीर में विकार हो, आँख से काना, पैर से लंगड़ा, ये जब यहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर हमारी तृतीया विभक्ति होती है। देखिए उदाहरण, कर्णाभ्याम बधिर है, कान से बहरा। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्या नाम, प्रकृति को बताना है, जहाँ पर जो भी प्रकृति को स्वभाव को बता रहा है वहाँ पर हमारी तृतीया विभक्ति है। जैसे स्वभाव से बहुत अच्छा है, स्वभाव से बहुत बुरा है। प्रकृत्या शूरः, प्रकृति से शूरवीर। इत्यभूत लक्षणे, जहाँ पर लक्षण से उसका पता चलता है वह व्यक्ति क्या है, तो वहाँ पर हमारी ये कारक आता है तृतीया विभक्ति। जैसे जटा भी तापस है, जटा से तापसी पता चल रहा है। शिखाया हिंदू, चोटी से शिखा से हिंदू का पता चल रहा है। पुस्तक है छात्र है, पुस्तक से छात्र। अलम, अलम पठितेन अर्थात बस, अलम इसका उदाहरण है पठितेन, अलम बस के योग में भी तृतीया विभक्ति अलम पठितेन। हेतु, पुण्येन दृष्टः हेतु, हेतु जहाँ पर किसी कारणवश कोई कारण है जिससे कार्य की सिद्धि हो रही है तो करण कारक आता है। तो पुण्येन दृष्टः हरि, पुण्य के द्वारा ही हरि को मिला देखा गया, तो हेतु। अपवर्गे तृतीया, अर्थात मैंने आपको बताया था जहाँ पर निरंतरता का अभाव होता है वहाँ पर तृतीया विभक्ति आती है। योजनाभ्याम कथा संबंध, एक योजन के, इसमें कोई निश्चित टाइम नहीं बताया गया, उसमें आपको मासम बताया, ये सब बताया जा रहा है। मासम एक निश्चित अवधि तक जहाँ पर होता है वहाँ पे तृतीया हटाते, और यहाँ पर तो बताया गया अपवर्गे तृतीया, जहाँ पे अपवर्गे योजनाभ्याम कथा, तो निश्चित अवधि नहीं है, तो यहाँ पर आगे देखते हैं। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति के लिए अब देखते हैं। कर्मणाम या कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदान, अर्थात कार्य करने के लिए जो अभिप्रेरित के लिए जो अभिप्रेरित करता है वह हमारी संप्रदान संज्ञा होती है। देखिए, ब्राह्मणाय वस्त्रम यच्छति, ब्राह्मण के लिए वस्त्र, मतलब जिसके लिए, जिसके द्वारा दान देना, दान लेना देना, वहाँ पर हमारी तो ब्राह्मण के लिए जिसको दिया जा रहा है दान, तो वस्त्रम यच्छति, ब्राह्मण के लिए वस्त्र लाया। और जहाँ पर संप्रदान संज्ञा होती है वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होती है। छात्राय पुस्तकम ददाति, छात्राय। क्रियायाम यम अभिप्रेति सोपि संप्रदाय, क्रिया को जिसके प्रति किया जा रहा है वहाँ पे भी हमारी चतुर्थी विभक्ति होती। देखिए, पत्नी पत्येषते, पत्नी पति के लिए, किसी के लिए, तो वहाँ पर हमारी क्रियायाम जो क्रिया किसी के लिए, तो वहाँ पर हमारी चतुर्थी विभक्ति। नृत्य अर्थानाम प्रियमाणे, बालकाय मोदकम रोचते, बालक के लिए, बालक को, तो इसमें मोदक किसको रोचित हुए, मतलब अच्छे लगे, जिसको अच्छे लगे उसमें हमारी आएगी चतुर्थी। धारेत उत्तम अन्न है, जिसको लिए, जिसका लिए, जिसको धारण किया जाता है। देवदत्त माहाम शतम धारयति, देवदत्त मेरा, तो देवदत्त माहाम शतम, देवदत्त मेरा 100 रुपये था, तो धारण करना। क्रुद्ध द्रुह असूया नाम यम प्रतीको, जैसे क्रुद्ध क्रोध करना, दुहना ईर्ष्या, ईर्ष्या करना, असूया चुगली करना, जिस पर क्रोध, ये सब जहाँ पर भी आते हैं और जिसके प्रति ये सब किए जाते हैं, जिस पर ये क्रोध किया जा रहा है, वहाँ पर हमारी चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रभु भक्तया क्रुध्यति, प्रभु भक्तिया, भक्ति से तो भक्तया। दुर्जन है सज्जनाय असूयति, दुर्जन सज्जन के वो चुगली करते हैं, धूते ईर्ष्या करते हैं, ये सब दुर्जन करते हैं। तो हमारी ये क्रुद्ध दोष जहाँ पर भी आएंगे ये आपको लगाना पड़ेगा। अब अगला देखते हैं चतुर्थी का। स्प्रे इप्सित, इच्छा, जहाँ पर इच्छा का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पर हमारी ये चतुर्थी आती है। जैसे
पदाय स्पर्शन्ये तारः, ज्ञानाय स्पर्श, ज्ञान के किसके लिए, ज्ञानी के लिए इच्छा होती है ज्ञान को। तो वैसे पादाय स्पर्शन्ये नेतार है, पैरों को एक स्थान की जरूरत होती है। देखते हैं तदार्थे चतुर्थी वाची, जहाँ पर प्रयोजन के लिए कार्य किया जा रहा है। देखते हैं मुक्ति ये हरि भजती, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। तो यहाँ पे कोई प्रयोजन है भजने का। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाश्च, नमः नमस्कार, स्वस्ति कल्याण, स्वधा पितरों के लिए जो दी जाती है आहुति, स्वाहा आहुति, और वषट ये भी आहुति होती है। जहाँ पर भी आपके ये आएंगे वहाँ पर चतुर्थी आएगी। जैसे हम बोलते हैं श्री गणेशाय नमः, तो यहाँ चतुर्थी। अग्निये स्वाहा, पितृभ्य स्वाहा स्वधा, इंद्राय वष्टः अलम मलः मल्लाह, इसमें हमारी 2 विभक्तियाँ होती। तो क्योंकि अभी हमने तृतीया में भी अलम बस देखा, तो इसमें भी वही चतुर्थी और तृतीया दोनों होगी अलम में। अब आगे देखते हैं हम पंचमी अपादान कारक। पंचमी विभक्ति से या अलग होने के अर्थ में जहाँ पर भी प्रयोग होता है वहाँ पर पंचमी होती है। ध्रुवम अपाये अपादान, जहाँ से मतलब किसी वस्तु का, किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति का किसी से अलग होना। वृक्षात पत्राणि पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। और जहाँ पर अपादान कारक होता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। ग्रामात आयति, ग्राम से आता है, अलग होना। पित्तार्थानाम भय होती, भय एवं त्राहिमम, त्राहिमम सुना है आपने, वही त्राह। तो त्राह है जहाँ पे रक्षा के अर्थ में, भय के अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। जिससे सर्पात विभेदी, सर्प से डरता। राजपुरुषा दुष्टेभ्य जनान रक्षति, राजपुरुष दुष्ट से लोगों की रक्षा करते हैं। वारणार्थानाम इप्सित है, रोकने के अर्थ में धातु हो जहाँ पर, और इप्सित हो उसके पश्चात, तो रोकने वाली धातु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यवेभ्यो गामम वार्यति, जो से गाय को हटाता है, मतलब अपनी जो के खेत से गाय को हटा रहा है। अंतर्धो येना दर्शनम इच्छति, जो स्वयं अपनी दर्शन नहीं देना चाहता, जो छुपना चाहता है। एक तो होता है आप किसी को देखना ही नहीं चाहते, और एक आप खुद छुपना चाहते। तो इसमें खुद छुपना जहाँ पर भी हो वहाँ पर पंचमी विभक्ति है। मातु निर्लयते है कृष्ण, माता कृष्ण से छुपती है। अगला देखते हैं आख्यातोपयोगे, जहाँ पर आख्यात प्रवचन दिया जाए, एक निश्चित क्रम होता है, एक नियम होता है, उस आधार पर दिया जाता है, उसमें कोई गैप नहीं होता, वहाँ पर हमारी ये पंचमी लगती है। उपाध्यात अधीत्य, उपाध्याय से एक नियम पूर्वक, एक सारणीबद्ध और से पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमारी पंचमी आएगी। जनी कर्तुम प्रकृति, मतलब किसी से किसी चीज़ का उत्पत्ति होना। क्रोधात भवति समूह, क्रोध से सम्मोहन की, मतलब क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है। भूय प्रवृत्ति, किसी चीज़ से किसी की उत्पत्ति। हिमवतः गंगा प्रवृत्ति, हिमालय से गंगा निकलती है। अन्यादि तरणे दिक् शब्दाश्च तरश्च जादि ही होती, जहाँ पर भी ये आएंगे वहाँ पर हमारी पंचमी होगी। अन्य आरात इतर ऋते दिक् दधु उत्त पद अश्चा, यहाँ पर ये जब भी ये प्रत्यांत आएंगे वहाँ पर हमारी पंचमी होगी। अन्य भिन्न इतर वा कृष्णात आरात वनात ऋते कृष्णात ऋत्रात पूर्व, तो यहाँ पर हमारी अपने यहाँ पता चल रहा है जहाँ पर भी आएगा तो वहाँ पे पंचमी होगी। आपको मैंने बताया था कि षष्ठी हमारे संस्कृत में कारक में गिनी नहीं जाती, फिर भी हमारे जब हम प्रयोग करते हैं तो बहुत सी जगह इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। संबंध कारक, जिसका मतलब षष्ठी विभक्ति, काके की रारेरी नानेनी, इसका सूत्र षष्ठी शेष है। जहाँ पर आपको स्वामी भाव आदि संबंध, जनक जन्य भाव, पुत्री पुत्र का जो पिता से संबंध, किसी भी प्रकार का संबंध जहाँ पर बताया जाता है वहाँ पे हमारी संबंध कारक षष्ठी विभक्ति होती है। रामस्य दूत है, राम का दूत, सेवा भाव। देवदत्त से पुत्र, देवदत्त का पुत्र, पिता पुत्र। विद्यालय से छात्र, विद्यालय का छात्र। मातृहृदय, माता का हृदय। राष्ट्र से नेता, राष्ट्र का नेता। तो यहाँ पे संबंध कारक, संबंध जुड़ने से। और जहाँ पर दूरम, अंतिकम, कुशलम, हितम, ये सब आपको मिलेंगे वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होगी। और इसमें दूरम जो अंतिकम है इसमें पंचमी भी हो सकती है।
ऐसे ग्रामस्य तो ग्रामात् भी हो सकता है, दूरहम विद्यालयमस्ति, विद्यालयस्य विद्यालयात् भी हो सकता है, अन्तिकम कूपः अस्ति। भवतः कुशलम भवेत्, आप कुशल हैं तो इसने कुशलम भवेत्, इसमें रामस्य हितम कुर्यात्, राम का हित करता है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति। देखिए इसमें तुल्यार्थे तृतीया, तो इसमें तुल्य समाधि समानार्थक शब्दों में षष्ठी और तृतीया दोनों भी आई। सत्य के समान तप नहीं, सत्य से सत्येन तुल्यम तप नास्ति। ठीक है, ऐसे हमारी ये षष्ठी विभक्ति दूरांति कुशलतम, यहाँ पर ये आपको उदाहरण भी बता दिए थे मैंने, और जहाँ पर संबंध प्रयोग होता है वहाँ पर हमारी षष्ठी होती है। अब हम सप्तमी देखते हैं। सप्तमी अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति आधारो अधिकरणम, जैसे जहाँ पर आधार को बताया जाता है किसी चीज़ के, तो वहाँ पर अधिकरण होती है। अविद्यालय छात्रा भवति, विद्यालय का छात्र है। सप्तमी अधिकरणे, जहाँ पर सप्तमी विभक्ति अधिकरण होता है वहाँ पर सप्तमी। वृक्षे काके अस्ति, वृक्ष के काके। निर्धारणे षष्ठी, अनेक में से यदि किसी एक वस्तु को महत्ता को बताया जाता है तो वहाँ पर षष्ठी और सप्तमी होते हैं। पर्वतेषु पर्वतानाम हिमालय श्रेष्ठ, कवेषु कालिदास श्रेष्ठ, तो यहाँ पर दो में से एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। साधुवा साधु प्रयोग है, साधु और असाधु जहाँ पर प्रयोग होते हैं वहाँ पर हमारी सप्तमी विभक्ति होती है। कृष्ण मातृ साधु, कृष्ण की माता साधु है। कृष्ण मातुल असाधु, कृष्ण जी के मातुल मामा असाधु है। यतश्चह निर्धारणम, जहाँ पर एक निर्धारण किया जाता है, श्रेष्ठ बताया जाता है बहुत से में से किसी एक को, वहाँ पर हमारी सप्तमी होती है। और सप्तमी और लगाते हैं जिसमें निष्णाम निशुवा, नृणाम निशुवा, द्विजय श्रेष्ठ, गवाम गोशुवा, इसमें दो विभक्तियाँ आपकी, एक तो षष्ठी और सप्तमी। कवि नाम कविशु, दोनों मैंने अभी आपको पहले भी बताया, कालिदास श्रेष्ठ। यस्य भावेन भाव लक्षणम, अर्थात एक कार्य को खत्म होने पर जो दूसरे कार्य को सूचित करता है वहाँ पर सप्तमी होती है। सूर्य उदिते कृष्ण, सूर्य के उदित होते ही कृष्ण प्रस्थान करते हैं। रामे वनम गते दशरथम, राम जी के जाते ही दशरथ जी की मृत्यु हुई। इस प्रकार हमारे जो मैंने कारक आपको 20 मिनट में ये पूरे कारक मैंने आपको बता दिए हैं। आज के लिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। मैं लिंक में आपको पूर्ण कारकों की दो वीडियोस है उसकी लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। शुभमस्तु, नमस्कार, धन्यवाद।